फ्लोरा सल्तनत की सबसे खूबसूरत परियों में से एक थी। इसके पर चमकते हुए और नफीस, ऐसे जैसे मोर के पर। वो और शहजादा एवन एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते थे और दोनों को जदई मुकामात की सैर का शौक था। फ्लोरा एवन को कहती है कि मैंने सुना है कि करीबी जंगल में हर रात कुछ पुरअसरार होता है, आओ हम दोनों मिलकर देखने चलते हैं। एवन उसे कहता है कि अगर तुम इससे खुश होती हो तो चलो हम चलते हैं, लेकिन मेरे करीब रहना, मुझे अजनबी जादू भरोसा नहीं है। चांदनी रात में वो जंगल के अंदर घूमते फिरने लगे। अचानक वो हैरान रह गए। दर्जनों मोर एक साथ मुकम्मल आमांगी में नाच रहे थे, रात में चमकते हुए। वो और एवन, देखो क्या ये खूबसूरत नहीं है? एवन उसे कहता है कि कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। इस अजीब मौसीकी को सुनो, मुझे लगता है हमें मज़ीद आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन फ्लोरा को तजस्सुस पसंदी इसकी एहतियात से ज़्यादा मजबूत थी। वो आगे बढ़ी और नाचते हुए मोरों में शामिल होगी। अचानक एक स्याह धुएं का बादल घूमा और इसमें से एक स्याह परी नमूदार हुई, जिसकी आंखें बदनीयती की चमक थी। वो फ्लोरा को कहती है, क्या तुम मेरे लिए नाचना चाहोगी? फ्लोरा उससे पूछती है, तुम कौन हो और इन मोरों के साथ क्या किया? वो परी उसको कहती है, ये मोर नहीं है, ये परियां हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने इन सबको परिंदों में बदल दिया है, अब तुम्हारी बारी है। हमले ने फ्लोरा को जमीन पर गिरा दिया। एवन जल्दी से भागता हुआ फ्लोरा के पास आया। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। फ्लोरा की जिल्द चमकने लगी और वो बदलने लगी। चंद ही लम्हों में फ्लोरा एक शानदार मोर में तब्दील हो गई। स्याह परी जालिमाना हंसी के साथ बोली, मेरे महल में एक और मोर का इजाफा हो गया, और वो फ्लोरा को अपने साथ ले गई। एवन बेचारा बेबस और दिल शिकस्ता खड़ा रह गया। एवन ने फ्लोरा को हर जगह तलाश किया, लेकिन वो इसे कहीं न मिली। कभी दरियाओं के किनारे, कभी पहाड़ों में। वो तलाश में कभी आराम न करता। थक कर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहा था, फ्लोरा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा न सका। अचानक एक नरम सुनहरी रोशनी नमदार हुई। ये फ्लोरा की नन्ही रूह थी, जो एक सितारे की तरह चमक रही थी। एवन, तुम मुझे आज़ाद कर सकते हो। मुकम्मल चांद की रात जंगल में जाओ और उस चमकते हुए मोर को तलाश करो, जिसके सर पर एक सुनहरा पर हो। इस पर गोया स्याह परी के किले में ले जाओ और तुम मेरी बदवा तोड़ दोगे। एवन कहता है, फ्लोरा मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, कोई अंधेरा मुझे रोक नहीं सकता। नई उम्मीद के साथ एवन जादुई जंगल की तरफ रवाना हुआ। जब वो रात को आसमान में तेजी से उड़ रहा था तो उसकी नज़र ज़मीन पर एक बूढ़ी परी पर पड़ी। वो परेशान लग रही थी, वो हरकत करने से कासिर थी। वो उसके पास उतरा और कहा, क्या आप ठीक है माँ परी? आपको क्या हुआ है? माँ परी ने बताया, मेरे चलने की छड़ी टूट गई है, मैं अब उड़ नहीं सकती और मेरा घर करीब ही है। एवन उस बूढ़ी माँ को उसके घर पहुँचाता है और बूढ़ी माँ शुक्रगुजारी के तौर पर उसे एक जादुई असा देती है। कहती है, ये तुम्हारी तब मदद करेगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। फिर वो शुक्रिया अदा करके वहाँ से चल पड़ता है। मुकम्मल चांद के नीचे एवन दोबारा जादुई जंगल पहुँच गया। उसने चमकते हुए मोर को अकेले नाचते हुए देखा और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। एवन ने उसके सर से एक सुनहरा पर निकाला और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो स्याह परी के किले की तरफ रवाना हो जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि बहुत से मोर पिंजरों में कैद हैं। उसने फौरन फ्लोरा को देख लिया। सुनहरा पर उठा के उसने फौरन से पिंजरे को छुआ और वो फौरन टूट गया और फ्लोरा आज़ाद हो गई। दोबारा अपनी खूबसूरत परी की शक्ल में तब्दील हो गई और एवन को कहती है कि तुम मुझे ढूंढ लाए। फ्लोरा बहुत खुशी से आज़ाद हो गई है, लेकिन स्याह परी एक गुस्से भरी चीख के साथ ज़ाहिर हुई और एवन को कहती है कि तुमने मेरे महल में दाखिल होने की हिम्मत कैसे की? एवन उसे कहता है कि मैं इन मासूम परियों को आज़ाद कराने आया हूँ और तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कभी ना भूलो। वो कहती है, बेवकूफ़ शहजादी, कि तुम वाकई समझते हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते, मैं खुद अंधेरा हूँ।
आइवन ने जादुई असा का इस्तेमाल किया और फ्लोरा ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और दोनों की ताकत मिलकर उस स्याह परी की ताकत से ज्यादा थी। स्याह परी को शिकस्त हो रही थी और वो कहती है, नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। स्याह परी को शिकस्त हुई और हमेशा के लिए गायब हो गई। बददुआ ज़दा परियां अपनी असल शक्ल में वापस आ गईं। उन्होंने फ्लोरा और एवन का शुक्रिया अदा किया। एवन कहता है कि हमारी मोहब्बत ने बददुआ तोड़ दी और ये हमेशा हमारे रास्ते को रोशन रखेगी। जंगल की फिजा दोबारा खुशबू और रोशनी से भर गई। उसने कहा कि अब से हमारी जिंदगियां सिर्फ रंग और अमन से भरी होंगी। एवन ने फ्लोरा को अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आंखों में मोहब्बत चमक रही थी और दोनों ने कहा कि अब हमें कोई चीज़ जुदा नहीं करेगी।